तो इसमें जो है क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक कंडक्टिंग स्फीयर है 10 सेंटीमीटर की रेडियस का, ठीक है, कितनी रेडियस है 10 सेंटीमीटर। इसके ऊपर कोई चार्ज है, हमें नहीं मालूम कितना चार्ज है, कोई चार्ज है इसके ऊपर। इसके बाहर 20 सेंटीमीटर का एक क्या माना, गॉसियन सरफेस माना, जिसकी रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो दे रखी है कितनी 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। बात समझ में आई। तो ये पूछा है कि इस सरफेस के ऊपर कितना चार्ज है। पहले खुद ही बोल दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड है इसका मतलब यहाँ पर चार्ज सारा का सारा क्या है, नेगेटिव में है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होने का मतलब है कि नेगेटिव चार्ज है। आई बात समझ में। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर के, E = 1/4πε0 Q/r²। वैल्यू पुट कर दो। E की वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻³ इसकी वैल्यू है 9 इंटू 10⁹ इंटू Q की वैल्यू कितनी है अपॉन में r²। r कितना है 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 20 इंटू ऊपर 100 इंटू 100, तो Q बराबर कितना होगा 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 20 इंटू 20 अपॉन में 9 इंटू 10⁹ इंटू 100 इंटू 100। तो ये जो है तुम अगर डिवाइड करोगे तो 3 से करोगे तो ये तो 5 आ जाएगा, पॉइंट हटा के यहाँ पर एक 10 और लगा दो नीचे, और अगर से करोगे तो 3 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया 5/3। कितना डिवाइड हो गया आता है 1.66। भाई 3 एकम 3 होते हैं, फिर पॉइंट के बाद क्या आता है 20 बन जाता है, तो 6 टाइम जाता है ना, इंटू 10⁻। यहाँ देखो 3 है। अच्छा अभी तो एक नंबर और ही बाकी था, बहुत जल्दी कर दी। यहाँ 20 था ना, तो 5 कितना होता है 100, और फिर बस 20 बच गया, तो ये 20/3 बचा, इंटू ये तो बन गया कितना, मिला के दोनों हटा दोगे तो कितना बन जाएगा यहाँ पे 100। तो ये आ गया 10⁻3, और ये आ गया तुम्हारा कितना प्लस के 10⁻2, या एक काम करो इसे यहाँ से काट दो, तो ये बन गया 10⁻⁻², और ये चला जाएगा ऊपर -9 और -1। तो जब इसे डिवाइड करोगे तो Q बराबर कितना होगा 6.66 इंटू 10⁻, कितना 3 में से 2 गए, कितने बचे 1, और 1 से 1 चले गए तो बचा -9 कूलम। आंसर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मगर मेथड यही रहेगा। बात समझ में आई। चलो ठीक है।